जिला स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बालचंदपाड़ा बूंदी के द्वारा एक निजी होटल में किया गया है, जिसकी कुछ झलकियां आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ये झलकियां देखिए। अन्य विद्यालयों से पधारे हुए सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, विज्ञान मेला जो आयोजित हो रहा है उसमें बहुत ही अल्प समय में आप लोगों ने जो तैयारी की वो तारीफ है। प्रतियोगिता में केवल उन्हीं कैंडिडेट को ऊपर जाना है जिनके अभी मैंने कोड बोला है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 2Z21, 2Z11, 2Z ऊपर चले जाए। आप लोगों की क्विज प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रभारी अपने बच्चों को जहाँ बोलिए बेटा हो जाएगी। मैंने उन्नत कृषि पर मॉडल बनाया है। जैसे हम कई बार देखते हैं किसान फसल लगाते हैं तो उनकी एक फसल खराब हो जाती है, तो मैंने इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई हुई है। मैंने अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई हुई है। जैसे एक फसल खराब हो जाए तो किसान दूसरी फसल से अच्छा उत्पाद प्राप्त कर सकता है और अच्छी आय भी उसकी। अच्छा गए से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बनाया है, क्योंकि इसमें ना अपन गाय भैंसों के जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको इकट्ठा करके रखेंगे कंटेनर में कई दिनों तक, 2-3 महीने तक, तो उसमें बना 107 में रखा। मैम इसमें कूड़े कचरे से बिजली बनाएंगे। इसमें यहाँ पर कूड़े कचरे डालने से ये हीटिंग पैनल चार्ज होता है, जिससे यहाँ बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है और इधर यहाँ एलईडी जलती है और जो धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ पर यहाँ से एक जोश लगा रखा है जो कि यहाँ के नीचे के धुएं को खींचता है और वो धुआं यहाँ पर जाकर कार्बन एब्जॉर्ब में रुकता है। और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने नदी बहती रहती है, उसमें विशिष्ट पदार्थ होते ही नहीं है, इसको तालाब नदी में नहीं, नहरों में ये खर्चा बता बेटा तो समझ में आएगा हमारे। चला के बता इसको, नहीं बल्कि नहीं, मैंने कल चला के बता पहले कैसे कचरा लेती है। से द्वारा कचरा के इसमें एकत्रित करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में से बनाते तो आप उसे बोलेंगे तो हम इसको क्यों बनाए, हमें क्यों जरूरत है कि ऐसे तो मेरा भी फोटो लेना। मेरा इसको बनाने का मतलब ये है कि हम इसको इसलिए बना सकते हैं आलोक जी का भी आना चाहिए, ये तो स्टूडेंट है। इसमें भाग लेने वाले जो प्रतियोगी हैं इनके मैं एक बार कोड अनाउंस कर देता हूँ यहाँ, और आप लोग तैयार रहें। जो फर्स्ट ग्रुप गया है उसके बाद में आप लोगों की प्रतियोगिता स्टार्ट होगी। $1 ट्रिलियन ये कचरा निकलता है, तो इन्हें हमने कचरा लेके और इन वेस्ट में से इस फैक्ट्री में निकला है, तो इस फैक्ट्री में से रिसाइकल कर वापस प्लास्टिक बनाते हैं। वो उस प्लास्टिक को अलग काम है, जैसे सड़क बनाने में, स्ट्रक्चर खड़े करने में, कई अन्य कार्य में काम ले सकते हैं। जो भी डस्ट बचता है वो इसमें आ जाता है और डस्ट को ट्रकों द्वारा ले जाएगा। प्लास्टिक से सड़क बनाने वाले फिर सबसे ये तो बन जाएगा सर, समस्या है। ये गाय 2004 एब्सेंट है। नहीं सर, मेरा कैप्टन कौन है? मेरा है सर 204 एनुअली। In the reality in India, 78.8 million ton of food waste annually, and per person food wasting around 55 kg per year. My name is Archita Rathod. Topic is recycling wet waste. My project based on waste food and its solution. Principle 3 are and reduce, reuse and recycle. First, we collect the waste food from building, house and other sources. Then the scientific method of anaerobic digestion, which convert waste food into biogas. Biogas is used for cooking fuel as a home. Second, the remaining waste food generate electricity. This electricity converts this electricity to use power homes. Finally, the residue become very rich nutrients which used in organic farming. This is my इसमें जो आप बोल रहे हो ना ग्रीन वेस्ट, ये तो जहाँ है वहीं फर्टिलाइजर है।
उनको मैनेजमेंट की आवश्यकता है। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स होती है, मतलब आउट ऑफ डेवलप्ड सिटीज़ होती है, मुंबई, चेन्नई वगैरह, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो सब सही रहते हैं, फिर वो अलग होता है इसका। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये ज़मीन के नीचे होता है, ये ज़मीन के ऊपर होता है। ये मिक्सिंग टैंक है, इसमें फूड वेस्ट ये तो गोबर गैस का हो गया ना। गैस प्लांट में उसको बायोगैस में गोबर को बायोगैस में कन्वर्ट करना है, उसको तू इससे बता रही है। क्या बनाया? नमस्ते मैम, मैंने एक कचरा प्रबंधन पर बनाया है। हमारे आसपास बहुत सारी प्लास्टिक और कचरा हो जाता है ना, तो उसे हम कैसे व्यवस्थित करें और कैसे संभालें, इसके बारे में। जैसे हमारे शहर गलियों में कचरा गाड़ी आती है, तो वो है ना कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डस्टबिनों से अलग अलग कचरा ले जाती है। तो हम जैसे कूड़ेदान है, ये कूड़ेदान है, तो इसमें से अलग अलग कचरा अलग अलग हिस्से में डाल देंगे। जैसे ये एक काले डस्टबिन का कचरा है, तो एक काले हिस्से में मैंने इसकी गीला और अन्य कचरा उसको प्लास्टिक रिसाइकलिंग में यहाँ पर डालेंगे, वो अलग अलग हो जाएगा। हम प्लास्टिक से पहले तो उसको इसके द्वारा कन्वेयर बेल्ट के द्वारा अंदर आएगा, फिर वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कट के फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर उसमें इकट्ठा होकर आगे जाने के फिर वो वॉश होगा। कचरा वॉश होके फिर इसमें जाएगा, फिर वो सूख जाएगा पूरा सूख के फिर इसमें जाएगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तीन हो जाएगा पूरा। फिर उससे हम एक प्लास्टिक की चीज़ 10 रुपये की आती है और एक वही सेम पैकेट 500 रुपये की आती है। वो जो कम कीमत का है वो रिसाइकिल का है। यहाँ पर बटन दबाने से ये मोटर भी चल जाती है, और इसमें पानी आता है ना, तो ये चक्री घूमती है और करंट बना के मोटर भी चलती है और लाइट बनाती है। पर इसकी किसी ने बैटरी डाउन कर दी है। मेरे को पता चल गया, इसलिए तुम परेशान हो। हाँ मैम, चोरी हुई तुम्हारी बैटरी और सब है ना? इसके तुम बहुत तुम्हारा सारे डेमोस्ट्रेशन अच्छे से लग रही है, बैटरी भी लग रही है और पंखा भी लग रहा है। कल देखा था ना अपन, कल देख लेता हम सर घूम के यहाँ पे रखी वो गई थी, अच्छा चक्की घूम मोटर वगैरह सब घूम गई सर। अच्छा कोई ने निकाल 2 बैटरी मोटर था। मैम ना वो हवा के द्वारा घूमती है ये लाइट हाउस, क्यों मैम वो हवा आती है ना तो घूमती है ना पंखुड़ी, तो नमस्ते सर, मेरा नाम है मानस गुजर, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटखेड़ा से आया हूँ। मैंने एक मॉडल बनाने का प्रयास किया है सौर ऊर्जा से सिंचाई। तो इसमें क्या होता है, ये मॉडल है ना सौर ऊर्जा से सिंचाई को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसमें सर्व समीकरण लिख रही है, और इसमें बेटा वो देखना ही नहीं चाहिए तो याद कैसे रखें बच्चे, तो तुम भी मुश्किल से पढ़ते हैं ना। नहीं, लेकिन मनोरंजन इसमें मनोरंजन कैसे में होगा बताइए? उनका। वही तो चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, कैसे ओपन करने में मान लेंगे ये बात, याद कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि उनको खेलना भी तो पसंद है ना बच्चों को। और इसमें बहुभुजी खत्म हो गया अच्छा 305 मैथमेटिकल आ गई है। अलजेब्रिक मॉडल हैं, इसको हम बच्चे को कैसे आसानी से याद करा सकते हैं। ये 10 तक आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बच्चों को याद नहीं होती वो बहुत कठिन होती है। इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक और एक बजर की सहायता से आसानी से बनाने का प्रयास किया है। ये बच्चा अपने खेल खेल में मनोरंजन में कैसे मतलब याद कर सकता है, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को याद कर सकता है, उसके लिए मैंने बनाया है। अगर जो आइडेंटिटी है उसके सामने अगर ये सेम मैच होगा तभी ये बजर चलेगा। जैसे अगर ये इसकी सेम आइडेंटिटी है तो इस पर ये बजर और दोनों लाइट चलेगी। अगर हम उभरती प्रौद्योगिकी है ना। हेलो, नहीं मैम, इससे तो जिन व्यक्तियों की व्यवस्था में टीवी लगी है नहीं वो यहाँ पर आ जाए मंच के पास। बढ़ती प्रौद्योगिकी वही लग रहा है, तो ये बच्चे बता ही नहीं पाते। आपका मॉडल किस में है, किस टॉपिक में? उभरती प्रौद्योगिकी में उभरती प्रौद्योगिकी सेंसर भी और बैटरी से भी दोनों से चलेगा। और ये लाइट अगर अपन अंधेरे में देखना चाहें तो वो है, और एक फैन है, और ये इस मतलब एक बैटरी जिसे चलता है ये, और ये इसके मम्मा के वॉल्यूम के लिए आवाज़ अगर अपन रिकॉर्ड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसे अपन कहीं भी जाए ना तो अपने साथ भी ले जा सकते हैं। यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से खुलता है, और ये भी खुलता है, और अपने साथ इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें बैटरी सॉकेट भी है जिससे अपन चार्ज भी कर सकते हैं। वो है
सर ये प्रोजेक्ट है ना मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम छोटे बच्चों को मैप के बारे में या इसके अंदर के जिलों के बारे में समझा सकते हैं। समझाने के लिए जैसे उसको जैसलमेर या कुछ और जिलों के बारे में जानना है तो जैसे हमें उसको बूंदी के बारे में बताना है तो मैं वो छोटा बच्चा है ना जैसे ही इसको बूंदी पे टच करेगा और दूसरे को इसमें से जैसे कोई में भी टच करेगा और जैसे ही बूंदी पे टच करेगा ना तो वो बजर बनने लग जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बूंदी है और वो इसके बारे में जान इसके में हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सोख लेंगे जिससे है ना वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे पेड़ पौधे पर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और जो पौधे में लेयर होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड्स भी होते हैं। वो कैसे वही तो ज़्यादा अरे तो बनाने में लगे रुक तो सही डाटा ऐसे कर सकता है। इससे सीधे कचरा भी कैसे थर्माकोल में नहीं लाया कल लाया कल काटा ना खत्म हो गया इसको काट सकता इससे वो सफ़ेद सफ़ेद कुंदे मिलेंगे। हाँ जो डस्ट फैला देते हैं। जैसे आजकल घर में चोरियों की घटनाएं अधिक बढ़ रही है इसलिए हमने साइंटिस्ट जो बनने जाते हैं ना उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा है। जैसे आजकल घर में चोरियों की समस्या अधिक बढ़ रही है ना इसके लिए हमने एक लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है जिसमें ये लेज़र है ना इसकी जो लेज़र किरणें हैं वो मिरर से इफेक्टिव होकर दूसरे सेकंड मिरर पर है। इससे ये लेज़र रात भर चलेगा। कैसे वर्क करेगा? रात भर चल रहा है ये। हाँ 408 के पास है। हाँ बेटा बोलो। हाइड्रोलिक रोबोटिक आर्म ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है जिस प्रकार हम किसी बंद पात्र में कोई तरल का दबाव डालते हैं तो सभी दिशाओं में फेरता है। इसमें हमने ये सिरिंज पाइप और पानी का इस्तेमाल किया है जिससे ये दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर होने लगता है। पानी के प्रेशर से चल रही है। हाइड्रोलिक प्रेशर से चल रही है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक का भी उपयोग किया जैसे आगे पीछे पानी के प्रेशर से चारों सिलेंडर में पानी इसको सोच मैं जब यहाँ से कोई व्हीकल निकलेगा तो ये सेंसर उसको ट्रैक करेगा तो सामने वाले व्हीकल को पता है कोई व्हीकल आया तो वो अपनी स्पीड स्लो कर देगा। पर ये तो चल के ये तो ट्रैक करता रहेगा और ये निकल गया तो एक्सीडेंट होगा। नहीं ये जब इस लाइन पे आएगा इस लाइन पे आते ही ट्रैक करेगा तो सामने वाले व्हीकल को पता चल जाएगा तभी निकलेगा तभी वापस बंद हो जाएगा। और जाना तो मेरे भाई बेटा हाइड्रोलिक सिस्टम से उठा रहा है क्या? सही में हो सकता है ये अप्लाई हो सकता है। हाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर पानी के दबाव से अपन अंतरिक्ष में भेज सकते हैं रॉकेट को। अंतरिक्ष में तो नहीं भेज सकते। तो फिर बता तू ये कौन सा नंबर क्या है? जैसे कि हम देखते हैं बहुत सी बार जो लोग होते हैं वो अपने खेतों में घरों में कहीं पे बोरवेल करवाते हैं तो उसमें जब पानी निकलता है तो उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें उस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उसमें गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारे को रेस्क्यू नहीं कर पाते तो मर जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिवाइस बनाया है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको इस जगह से एक वायर से या किसी रस्सी से अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्पाई कैमरा होगा जिसकी वजह से हम इसको अंदर भेजेंगे तो वहाँ पे वो लाइव फुटेज दिखाता रहेगा। हम पोजीशन तक सही टाइम पे जा सकते हैं। तो जाते हैं बेटा पोजीशन तो दिखने लग जाती है आजकल स्पाई कैमरे में जैसे हम आराम से देखें दिखती है। जैसे ही बच्चा गिरा देखते हैं पूरा रिकॉर्ड करते हैं उसके एक एक चीज़ का पता चलता रहता है। हार्ट बीट का पता चलता रहता है। पलक जब पकड़ा है उसका भी पता चलता है। हाउ कैन रेस्क्यू ही जो रहा निकालेंगे जब हम कहीं पर करके और चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती है चोर आने का खतरा रहता है
घर में कोई पौधे लगाते हैं तो पौधे एनिमल खा जाते हैं, इसलिए वही लेज़र वाला सिस्टम है ना आपका बेटा। बाद में हो जाएंगे। क्या करूँ बताऊँ मैं, सरकारी नौकरी छोड़ के आपके पास आ जाऊँ क्या? क्या बनाया है तो बताना। बेटा हाँ, तो मतलब कैमरा की क्वालिटी और वो शायद कैमरा इमरजेंसी के लिए इसमें बिठाने के लिए ना, इसमें टेम्परेचर पल्स चेक हो जाएगा, उसको डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इमरजेंसी है नहीं है। कहाँ पे रखेगा इसको? उंगली रखनी हॉस्पिटल में ना? हाँ, हॉस्पिटल में तो वैसे ही चेक हो जाएगा। नहीं मैम, वो टाइम लगता है ना उसमें, इसमें बिठाने के बाद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर उंगली रखेगा ना। अच्छा यहीं पे सिस्टम लगा इसी में चेक हो जाएगा वो ब्लड प्रेशर। हाँ, यहाँ पे उंगली रखने के बाद में यहाँ ये तेने सिस्टम कहाँ से निकाला? रजिस्टर में। हाँ जी सर। और ये देखो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 64 टेम्परेचर है। लग्स खराब हो जाते हैं। नॉन स्मोकर के लग्स हमें अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए अपने को आसन करने चाहिए। और ये हमारा फूड पिरामिड, जिसमें हमें विटामिन, इससे विटामिन मिलता है। और जो एक लिमिट होती है, जो मांसाहारी होता है उसके लिए मीट वगैरह, और डेयरी प्रोडक्ट जिससे हमें कैल्शियम मिलता है, और पल्सेस दालें जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और हमें अपने घर को जैसे साफ़ रखते हैं वैसे ही हमें अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखने की हमारी जिम्मेदारी होती है। और हमें इन सब से ब्रश करना चाहिए। नहीं सब पता बच्चे को पानी ना फिर कैसे सिखाएं इनको? तेरी बात बता दे। लाल मंजन करना है? लाल मंजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और नहाते समय शैम्पू या अच्छे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे कहीं चोट लग जाए तो अन्य क्रीम नहीं लगाकर एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। और ये सब क्या है? हमें कहीं बाहर जाए तो मास्क लगाना चाहिए। औरतों के महावारी के वक्त गंदा कपड़ा नहीं, एंटी सैनिटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के कपड़ा नहीं, डायपर पहनना। प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। किसको? हमें प्रोटीन और सब्जियाँ आदि से कम होना चाहिए। आजकल फैक्ट्रियों में बहुत सारा धुआं उत्पन्न हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे पशु पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके कारण हमें एक कार्बन एब्जॉर्बर लगा है, जिसके कारण हम कार्बन कम एयर पर रह जाएंगे और जिसके कारण क्लीन एयर निकलेगी बाहर। तो बेटा ये तो फैक्ट्री वालों को पता होगा ना, सबने लगा रखे हैं, फिल्टर भी लगते हैं चिमनियों में, चिमनियों की हाइट्स भी बढ़ाते हैं। छोटा सा बुला रहे जाओ, बेटे को बुला रहे जा, लंबा है फिर नाटक मत अगर चल जाएगा। समझाएं तुम सबको बुला रहे, सन्ने की 3-4 छोरे बेच तुम चल जा रहे भाई। अलर्ट विद इंजन लॉकिंग ये नीचे वाला बटन दबाएगा तेरा है। इसका हाथ नहीं देगा ना। हाँ बताओ बेटा क्या करा है, क्या बनाया आपने? अल्कोहल सेंसर। शराब पी रखी है किसी ने? हाँ। तो उसका पता चलेगा? हाँ। वो तो वैसे ही पता चल जाता है, मुंह नहीं में मैम, पड़ा रहता है। इससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसके लिए गाड़ी चलाते अच्छा समय गाड़ी में हाँ, सेंस, गाड़ी सेंस करेगी हाँ। कि इसने अल्कोहल ले रखा। हाँ। कितना नंबर बता, नंबर बता, नंबर क्या है तेरा? 400 में आएगा। जूनियर का हो गया तो जूनियर का हो गया तो विद इंजन लॉकिंग प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हमें पता चले, हम बहुत सारी दुर्घटना होती है शराब पीने के गाड़ी चलाने से, उससे बच सकते हैं हम। बहुत सी इसमें हम गाड़ी में हमेशा सिस्टम करेंगे कि है ना, अगर वो गाड़ी चलाते समय शराब पिएगा तो है ना उसकी जो सांस है ना, इसको पता MQ3 को पता चल जाएगा, तो फिर ये इसको भेजेगा। तो इसमें है ना उसके बाद गाड़ी इंजन लॉक हो जाएगा उसका, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और शराब और इसमें स्क्रीन पर दिखा देगा कि इसमें 10 मिनट लगेगा।
बच्चों को तो बच्चों को पढ़ने हैं, बच्चों के फाइन ले लेंगे अभी शायद पैसे देंगे तब होंगे ना। इसका मतलब होता है बारिश के पानी को इकट्ठा करना है। यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, इसमें एक फिल्टर होता है, फिल्टर होकर साफ पानी होता है, साफ पानी से खेल पानी में सकते हैं सकते हैं और क्या नाम करके नॉइस वाला है ना तुम्हारा? ये भी है क्या? केचो मार देते थे लोग, भूख लगी होगी तो खाना नहीं मिला उसको, केचो मार देते। और ये माल बंद है, फिर यहाँ पर गेहूँ जमा होता है पीछे, एक जरूरी यहाँ पे गेहूँ ये होता है स्टोर, यहाँ से निकलता है उसका 500 में इसी प्रांगण में गिर गया है। तो जिस किसी भी बालक बालिका को मिले या यहाँ विद्यमान